नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स। तो देखिए, लैंग्वेज बहुत ईजी होगी। नोट्स आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मिलेंगे और जो आंसर्स होंगे उन पे सारे पॉइंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया है। तो आपको कहीं पे भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो देखिए, यूनिट 1 के नोट्स थोड़े से लेंथी होंगे क्योंकि जो क्वेश्चन आता है हमारे से, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके आंसर हमें क्या कहते हैं 7 to 8 शीट्स में पर क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो देखिए, नोट्स भी उसी हिसाब से हैं, थोड़े से लेंथी वे में। हर पॉइंट को हाईलाइट किया गया हैगा। जिस टॉपिक के नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं। तो कहीं पे भी आपको कोई डाउट वैसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, वृद्धि और विकास का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है आपसे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है शारीरिक विकास क्या है, तो सबसे पहले आपको शारीरिक विकास को बताना होगा कि शारीरिक विकास क्या होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी शरीर के अंदर क्या क्या विकास होता है या क्या क्या बदलाव आता है, ये सब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना पड़ेगा। इसकी विशेषताएं बतानी पड़ेगी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, वो भी आप सबको बताना पड़ेगा। तो इस आंसर के अंदर आपको सब कुछ पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। देख सकते हैं आगे आपको पॉइंट हाईलाइट किया गया है। एक मेन पॉइंट जो है, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि क्या क्या चीज़ जब उसको विकास हो रहा होता है तो उसको क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। जैसे हमारा शारीरिक विकास, तो वैसे मानसिक विकास भी होता है। बौद्धिक विकास क्या होता है, प्रभावित कैसे होता है, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 16 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। दोनों तरीके से आपसे इन क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अब जैसे कि शारीरिक विकास था, मानसिक विकास था, बौद्धिक विकास होता है, ऐसे ही हमारा सामाजिक विकास होता है। मतलब जो हमारी सोसाइटी होती है वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है या उसका क्या प्रभाव पड़ता हैगा, तो ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे हार्लॉक जो थे, उन्होंने एक छोटी सी थ्योरी बताई है इसके अंदर, वो भी आप बता सकते हैं। जैसे बालक के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है, ये सब भी पॉइंट सब कुछ आएंगे इसके अंदर। देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट्स और सब कुछ ही लिखें, लेकिन एटलीस्ट आप इतना ज़रूर लिख के आइएगा कि आप अपनी 7 to 8 शीट्स आप कवर कर सकें और हर चीज़ मेंशन हो उसके अंदर, ताकि जो
चेकर होगा वो आपको अच्छे से नंबर दे सके, चेकिंग करने वाला आपको। नेक्स्ट हमारा आता है संवेगों का विकास या संवेगात्मक विकास। देखिए जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो हमारी बुक है पूरी की पूरी चाइल्ड की डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है। मतलब बच्चे का विकास कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, उसका परिवार हो गया, समाज हो गया, ये सब कैसे कैसे उसके ऊपर प्रभाव डालता है, ये सब कुछ हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंदर ही दिया गया है। तो देखिए नोट्स जो है प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस बेस्ड के हैं और आपकी बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं और क्वेश्चन की फॉर्म में आपको नोट्स मिले तो कहीं पे भी कोई डाउट नहीं हो सकता। प्रॉपर आंसर भी आपको दिया जा रहा है, पॉइंट वाइज आंसर मिल रहेगा। मेन जो पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है, उसके अंदर के आपको पॉइंट्स भी अलग अलग दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले बदलावों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में भी पूछा जाएगा और 16 नंबर में भी। हो सकता है दोनों में पूछा जाए, हो सकता है एक में आपसे ऑप्शनल पूछा जाए, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। या तो 4 नंबर में आएगा या 16 नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है, ये आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए जो बुक है वो पूरी डेवलपमेंट पे ही बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए कोई ना कोई थ्योरी भी आपसे पूछी जाएगी। कोलबर्ग की थ्योरी हो सकती है, एरिक्सन की थ्योरी हो सकती है। एरिक्सन की बहुत कम आती है, लेकिन कोलबर्ग की थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो कोई ना कोई थ्योरी भी आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट पूछना हो तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। पियाजे की थ्योरी भी आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपसे भी ज़रूर पूछी जा सकती हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे करा था इन्होंने, और मतलब कि इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैंगी, और इसके क्या कहते हैं गुण दोष इसके, ये सब भी आपको बताने पड़ेंगे आंसर के अंदर अपने। देखिए अगर आप यूनिट 1 के प्रॉपर अगर आप नोट से ही प्रिपेयर करके जाएंगे इन वालों के, तो आपको ज़रूरी नहीं कोई और बुक आपको परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, कोई एडिशनल क्या कहते हैं रेफरेंस बुक वगैरह आपको नहीं लेनी पड़ेगी।
इसी से ही आपका अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। बट ये कि आपको नोट्स को अच्छे से समझना होगा, हर पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि वहाँ पे जब भी आप आंसर देंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है। कोई आप रट के नहीं जाएंगे, कुछ नहीं कर, जैसे आपको समझ के जाना हैगा कि आप कैसे आंसर लिखेंगे अपना वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी कि रटा हुआ कभी कुछ नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे उस टाइम पे। तो जितना हो सके आप उतना समझ के जाएंगे, क्योंकि जो हम समझ के जाते हो हमारा लॉन्ग टर्म तक चलता है। और कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो मतलब कि 4 नंबर में शॉर्ट डेफिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। जो लॉन्ग में नहीं आ रहा वो शॉर्ट में पूछा जाएगा, जो शॉर्ट में नहीं आ रहा वो आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है। देखिए पूरी यूनिट में से एक ही क्वेश्चन आना हैगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो पूरी यूनिट 1 में से होगा। और अगर आप यूनिट 1 के क्वेश्चंस में देखें जो आपसे ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ उन्हीं क्वेश्चन का आंसर दें जिनके आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आते हों, क्योंकि अगर अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं होंगे तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। जो क्वेश्चन आपको पूरा आता हो, जिसका आंसर आप इजीली कर पाएँ, उसी क्वेश्चन को ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिएगा। और वृद्धि और विकास तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा, या तो ये 4 नंबर में आएगा या ये आपसे 16 नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। इनकी बीच डिफरेंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर। तो देखिए आज हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो चुकी है। यूनिट 1 के नोट्स कंप्लीट आपको भेज दिए गए हैं, तो इसको आप आराम से समझिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मिले हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।